साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को समुद्र की इन गहराइयों से अब तक ऐसी ऐसी चीजें मिल चुकी है जिनके जवाब को ढूंढ पाना साइंटिस्ट के लिए भी एक चैलेंज है। इस वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों से डिस्कवर होने वाली ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी हैरान करके रख दिया है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद इन गहरे समुद्रों की मिस्ट्रीज आपके भी होश उड़ा कर रख देगी। आइए जानते हैं इन गहरे समुद्रों की मिस्ट्रीज को गहराई से आज के इस वीडियो में। नंबर 1, साल 1900 में एंटीगा थेरा आइलैंड के करीब समुद्र की 55 मीटर की गहराई में कुछ डाइवर्स के ग्रुप को बहुत ही पुराना और टूटा हुआ एक एशियन शिप का मलबा मिला था। रिसर्च से पता चला कि यह शिप आज से 2000 साल पहले एशियन ग्रीस के दौर में समुद्र में डूबी थी। रिसर्च के दौरान इस शिप से डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था। जब इस बॉक्स को खोला गया तो इसमें कीमती खजाना, स्टेचूज और पुराने जमाने के कॉइन के साथ साथ एक जंग लगा हुआ मेटल का टुकड़ा भी मिला था जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अथॉरिटीज तक ये खबर पहुंची तो उस पर फौरन रिसर्च शुरू कर दी गई। रिसर्च के दौरान जो कुछ सामने आया उसने आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज कर दिया था। रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का ये छोटा सा टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एशियन ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था जिस पर 35 छोटे और बड़े गेट्स लगे हुए थे जिन्हें आज से 2000 साल पहले बड़ी महारत से बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर इस बात से हैरान थे कि आखिर इस कंप्यूटर का इस दौर में क्या काम था और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस टुकड़े पर डिटेल रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एशियन ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद और तारों की लोकेशन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कंप्यूटर सोलर इक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रेडिक्ट कर सकता था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि एशियन ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस थे। रिसर्चर्स का यह कहना था कि मेटल का ये टुकड़ा अभी कंप्लीट नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है और इस दूसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए कई रिसर्च की गई, लेकिन कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस मेटल के टुकड़े को ढूंढ नहीं पाए, जिसके बाद इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रख दिया गया। नंबर 2, बात है 1986 की, जब जापान के एक डाइवर्स कियाचारो हिराटाकी ने अपनी जान की बाजी लगाकर योनागोना के आइलैंड के करीब समुद्र में डाइव किया था, क्योंकि इस समुद्र में खतरनाक हैमरहेड शार्क के झुंड पाए जाते हैं जो लम्हों में इंसानों की जान ले सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के इस हिस्से में कई बार तूफान भी आते जाते देखे गए हैं। इन सब चैलेंज के बावजूद भी कियाचारो ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। चूँकि यहाँ हैमरहेड शार्क पाई जाती है इसलिए ये जगह साइंटिस्ट और रिसर्चर्स से अब तक छुपी हुई थी। ये डाइवर जब 26 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हैरान करके रख दिया था। पानी के बॉटम पर एक अजीब किस्म का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब यह डाइवर इस स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने के लिए अपनी टीम के साथ और नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक इमारत जितना ऊंचा इंसानों का हजारों साल पुराना बनाया गया स्ट्रक्चर था, जिस पर बॉटम से लेकर रॉफ तक सीढ़ियां बनी हुई थी। रिसर्चर्स का यह मानना था कि सिर्फ डाइव करके इस स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए समुद्र के इस हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस हिस्से में समुद्र के अंदर साउंड वेव्स फेंकी गई जिन्हें जमीन से टकराने के बाद एक रिसीवर की मदद से कैच किया गया और फिर इस जगह का 3D मॉडल तैयार किया गया। तो जो कुछ देखा गया उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा कर रख दिए थे। यह हजारों साल पहले इंसान का बनाया गया एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। स्ट्रक्चर की साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इसके अलावा स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेसेस के साथ साथ पूल्स भी बने हुए थे, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि जिस दौर में इसे बनाया गया था उस दौर के लोग आज के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस थे। और कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाया था। इस स्ट्रक्चर से मिलने वाली आर्टिफैक्ट की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि यह स्ट्रक्चर आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था और ये दौर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का दौर था जो इस जमीन पर मौजूद इंसानों की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। और इस वक्त यह जगह समुद्र के अंदर नहीं बल्कि पानी से बाहर हुआ करती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी ना होने के बावजूद भी इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उनके बनाए गए स्ट्रक्चर आज पानी के अंदर डूबे हुए है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, जून 2011 में ओशियन एक्सप्लोरर कंपनी के डाइवर्स ने खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक सी में 90 मीटर की गहराई से एक बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। यह स्ट्रक्चर 60 मीटर बड़ा था और एक डिस्क जैसा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा यह स्ट्रक्चर किसी एलियन शिप की तरह भी लग रहा था। इस स्ट्रक्चर की जब सोनार स्कैनिंग की गई तो मालूम पड़ा कि यह स्ट्रक्चर किसी इंसान या किसी एलियंस के द्वारा बनाया गया था। रिसर्चर्स ने इस पर खूब रिसर्च की, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी ये पता नहीं चल सका कि इस स्ट्रक्चर को कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था।
और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, इस बात में कोई शक नहीं कि समुंदर बेशुमार मिस्ट्रीज और अनगिनत राजों को अपने अंदर छुपाए हुए है। समुंदर से आए दिन मुख्तलिफ किस्म की चीजें डिस्कवर होती रहती है। उनमें से बहुत सी डिस्कवरीज ऐसी होती है जो पूरी दुनिया के इंसानों को हिला कर रख देती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब सामने आया जब समुंदर के अंदर से हजारों साल पुराना एक 800 मीटर लंबा रोड डिस्कवर किया गया। ये रोड वामन में समुंदर की 20 फुट की गहराई से शुरू होता है और 800 मीटर आगे जाने के बाद अचानक एक अनजान मुकाम पर खत्म हो जाता है। इस रोड पर लगे पत्थर रेक्टेंगल शेप के बने हुए हैं जो 3 से 4 मीटर बड़े हैं। इस मिस्टेरियस रोड को वामिनी रोड का नाम दिया गया है। इस रोड के एंड पर ना कोई सिटी है और ना किसी किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि एशियन ग्रीस के किंग ने इस रोड को हजारों साल पहले समुंदर में डूब जाने वाली दुनिया की सबसे मिस्टेरियस और आलीशान सिटी एटलांटिस में जाने के लिए बनाया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि इस रोड को आज से 2000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इस रोड को कैसे, क्यों और किस मकसद के लिए बनाया गया था, इस बात का जवाब आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 5, बुल्गारिया के ब्लैक सी में 2000 मीटर की गहराई से डाइवर्स को लकड़ी से बना हुआ एक पुराना जहाज मिला था, जिसकी बनावट ने वहां मौजूद लोगों को हैरान करके रख दिया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि यह जहाज लगभग 2400 साल पुराना था। समुंदर के जिस हिस्से से इस जहाज को डिस्कवर किया गया था वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर थी, इसलिए साइंटिस्ट इस शिप पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि लकड़ी से बने होने के बावजूद भी यह जहाज बिल्कुल ठीक ठाक हालत में मौजूद था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि आज से हजारों साल पहले जमीन पर रहने वाले इंसान हमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 6, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समुद्र में ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, जिसने डाइवर्स को खौफ में डाल दिया था। ये बात जब फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान इस जगह पर 700 एंकर, 64 शिप, 16 फीट लंबे स्टेच्यूज, टूटी हुई इमारतों के मलबे और सोने से भरे संदूक मिले। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात का जवाब ही नहीं मिल पा रहा था कि इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर कैसे आ सकती है। मजीद रिसर्च करने से मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो हजारों साल पहले सैलाब की वजह से समुद्र के इन काले अंधेरों में डूब चुका था। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।